ग्रेटर इजराइल का सपना बनाम आज के इजराइल की जमीनी हकीकत। क्या है इसका इतिहास और क्या है 2026 की ताज़ा स्थिति, आइए देखते हैं। एक ऐतिहासिक शुरुआत। 1948 से अब तक इजराइल के आधुनिक राज्य की स्थापना 1948 में ब्रिटिश मैंडेट की समाप्ति के बाद हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की विभाजन योजना ने यहूदियों और अरबों के लिए अलग अलग राज्यों का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसके तुरंत बाद शुरू हुए युद्धों ने नक्शा ही बदल दिया। 1948 का अरब इजराइल युद्ध। इजराइल ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया। 1967 का 6 दिवसीय युद्ध, ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसमें इजराइल ने वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गोलन हाइट्स पर नियंत्रण कर लिया। ताज़ा स्थिति 2026। हालिया संघर्षों के बाद इन क्षेत्रों में नियंत्रण और भी कड़ा हो गया है। 2 आखिर क्या है ग्रेटर इजराइल का अर्थ? धार्मिक और वैचारिक दृष्टिकोण से ग्रेटर इजराइल, एरित्स यिस्राएल हशलेमा का अर्थ आज के इजराइल से कहीं बड़ा है। बाइबल की कुछ व्याख्याओं के अनुसार यह क्षेत्र नील नदी से लेकर फरात यूफ्रेटिस नदी तक फैला हुआ है। कट्टरपंथी नक्शों में इसमें निम्नलिखित देशों के हिस्से शामिल दिखाए जाते हैं: जॉर्डन और लेबनान, सीरिया और मिस्र, इराक का कुछ हिस्सा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सीमाओं को कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। 3 आज का इजराइल, जमीनी हकीकत। 2026 में इजराइल एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में स्थापित है, लेकिन इसकी सीमाएं आज भी विवादों के घेरे में हैं। मुख्य इजरायली क्षेत्र के अलावा वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के केंद्र में बना हुआ है। 4 क्या ग्रेटर इजराइल संभव है? सैन्य और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ग्रेटर इजराइल का विस्तार व्यावहारिक रूप से असंभव है। इसके मुख्य कारण है संप्रभुता का टकराव। इसके लिए कई देशों के साथ सीधा युद्ध करना होगा। वैश्विक कूटनीति, संयुक्त राष्ट्र और बड़ी महाशक्तियां किसी भी नए सैन्य कब्जे के सख्त खिलाफ हैं। आर्थिक प्रतिबंध, ऐसी किसी भी कोशिश से इजराइल पर भारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग सकते हैं। 5 विवाद की मुख्य वजह। विवाद आज भी क्यों सुलग रहा है? इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। 1 वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार, जिससे भविष्य में विलय एनेक्सेशन का डर बना रहता है। 2 राजनीतिक बयानबाजी, कुछ कट्टरपंथी नेता आज भी ग्रेटर इजराइल की भाषा का इस्तेमाल करते हैं।